हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैंपी ऑनलाइन एकेडमी। अपन पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस या बोलते हैं जिसे अपन बिलियन। ठीक है, अपन इसके 2 लेक्चर डिस्कस हो चुका है अपने बीच। आज लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे नॉर्मलता के कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद फॉर्मलता और भार आयतन प्रतिशतता के बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लास्ट क्लास में आपको मैंने नॉर्मलता पढ़ाया था, उसके क्वेश्चंस आपके बीच मैंने डिस्कशंस नहीं किया था क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपको ये क्वेश्चंस मोलरता और नॉर्मलता के क्वेश्चंस जो मैंने नोट्स में दिए थे, ठीक है, उसमें आपको देख के सॉल्व करने हैं, यदि हो जाते हैं तो, नहीं तो मेरे को सॉल्व कराने थे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस आपके भी सॉल्व करता हूं, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। तो अपना टॉपिक है आज का, उसमें पहला क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4 के 400 मिलीलीटर आयतन के बिलियन में क्या ज्ञात करनी है अपन को? नॉर्मलता फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशंस होगा अपने बीच। नॉर्मलता बराबर अपन जानते हैं बिलियन की ग्राम में मात्रा 49 ग्राम इंटू बिलियन का आयतन यदि मिलीलीटर में दे रखा है तो अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब H2SO4 का अपन को पता नहीं है तुल्यांकी भार, ठीक है, तो तुल्यांकी भार अपन निकाल लेंगे इनटू बिलियन का आयतन लीटर में दे रखा है तो अपन ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे मिलीलीटर में दे रखा है इसलिए अपन ने उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया ऊपर। अब H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालते हैं, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला होता है H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98 ग्राम अपॉन संयोजकता कारक। तो इसका संयोजकता कारक क्या होता है H2SO4 का? H2SO4 क्या है? एक प्रकार का अम्ल, ठीक है। इसकी रिएक्शंस कराते हैं तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस के रूप में आयन का क्या होता है? विचलन होता है। अब आयन टूटते हैं, ठीक है। तो अम्ल की क्या निकालते हैं? हमेशा क्षारकता। तो कितने आयन दिए इसने? H प्लस आयन 2 आयन, तो इसकी क्षारकता हुई 2, तो इसके आया 49। इसका क्या आया? तुल्यांकी भार किसका? H2SO4 का। तो इसको फॉर्मूले में जैसे ही पुट करेंगे अपन तो आंसर आएगा अपना इनटू 400। अब इस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं अपन, इसका आंसर आएगा 2.5 क्या आएगा? N 2.5 N का मतलब होगा यहाँ पे नॉर्मलता। ये क्वेश्चन से हुआ बिलियन की ग्राम में मात्रा इंटू बिलियन का आयतन मिलीलीटर में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई H2SO4 का तुल्यांकी भार इंटू क्या होगा? बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। फटाक देने से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। और यहाँ पर ने लिखा है क्या? तुल्यांकी भार, ठीक है। अब अपन आज का टॉपिक चालू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होगा अपना फॉर्मलता। फॉर्मलता को चालू करने से पहले अपन एक रिलेशंस देखते हैं नॉर्मलता और मोलरता के बीच में, कि काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अपन जब सॉल्व करते हैं जिसमें नॉर्मलता और फॉर्मलता दोनों एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। अपने पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता तो अपन की नॉर्मलता को अलग निकालेंगे और फॉर्मलता को भी अलग निकालेंगे। इससे अच्छा है अपन एक छोटा सा एक लाइन का रिलेशन याद रखना है। हेडिंग डालनी है अपन को, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, ठीक है। अपन लिखेंगे मोलरता व नॉर्मलता में आज संबंध लिखेंगे। तो आपको सिंपल सा लिखना है नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इनटू यहाँ क्या लिखना है? संयोजकता कारक। क्या लिखना है? संयोजकता कारक।
ये इसमें एक रिलेशन होता है। एन का मतलब होता है नॉर्मलता, एम का मतलब होता है मोलरता, और संयोजकता कारक जो अपना है बिल्कुल, ठीक है। एन का मतलब हो गया नॉर्मलता, एम का मतलब हो गया मोलरता, ये भैया कैपिटल एम है, और संयोजकता कारक है जो अपन बैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। इसका जो डेरिवेशन होगा आपको, इसका जो नोट्स हैं आज की डिस्क्रिप्शन से लिंक में जो नोट्स मिलेंगे आपको, उसमें आपको इसके जो डेरिवेशंस होगा या किस स्टेप से अपन ने इसको निकाला वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अपन यहाँ तो इतना ही कि नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इनटू संयोजकता कारक। मोलरता का जो फॉर्मूला होगा वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हुआ इनमें संबंध। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो होता है अपना फॉर्मलता। अभी फॉर्मलता को अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। हेडिंग डालनी अपन को फॉर्मलता। तो सबसे पहले याद रखने वाला पॉइंट कौन सा होता है, इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो अपन को याद होगा इसको कैपिटल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एफ का मतलब होता है फॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी परिभाषा होगी 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय के 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। ये तो हुई इसकी बिल्कुल परिभाषा। अब इससे फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मलता इज इक्वल टू, अभी आके लिखा 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, तो ऊपर लिखेंगे विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किस में ले रहे हैं अपन, लीटर में, ठीक है। अपना एक सूत्र बना फॉर्मलता का, विलेय के सूत्रभार जो ग्राम में दिए होंगे और विलेय का आयतन किस में दे रखा है, लीटर में, इसका फॉर्मूला बना। अब अपन को यहाँ पे ये पता नहीं कि विलेय के सूत्रभारों का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन, ये परिभाषा आपने लिखी होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, विलेय के ग्राम सूत्रभारों का, विलेय के ग्राम सूत्र भार इज इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा, ठीक है। विलेय की किस में, ग्राम में मात्रा, जो कि अपन को क्वेश्चंस में दी जाएगी। विलेय की अपन को ग्राम में मात्रा दी जाएगी अपॉन विलेय का सूत्रभार, विलेय का क्या होगा, सूत्र भार। इसको देंगे समीकरण 1 और इसको देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दे पर, तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर अपन क्या करेंगे,
अब विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या में अपन यहाँ लिख देंगे विलय की ग्राम में मात्रा, विलय का सूत्रभार। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूं, इसकी जगह क्या लिखता है, लिखना है अपन को विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन इनटू के रूप में आएगा यहां पे, और क्या दे रखा है, विलय का सूत्रभार। विलय का क्या होगा अपना सूत्र भार। समझ में आया। यहां पे क्या लिख रहा था, विलय का ग्राम सूत्रभार लिख रहा था ऊपर पहले, तो इक्वेशन नंबर 1 में उसको मिटा के अपन को क्या लिखना था, विलय की ग्राम में मात्रा, और ये अपॉन में चला जाएगा तो क्या होगा, विलय का सूत्रभार। अब ये बना बिल्कुल फॉर्मूलता का क्या बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, सूत्र बन गया। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अपन सीख जाएंगे कि फॉर्मूलता क्या होती है। अपन को बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जैसे अपन नॉर्मलता के फॉर्मूला याद रख रहे थे वैसे ही अपन को फॉर्मूलता का फॉर्मूला भी याद रखना है। अपन क्वेश्चंस देखते हैं। 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड, क्या हुआ, 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल किसमें को आधा लीटर 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को आधा लीटर बेंजीन में बेंजीन के विलयन में 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को आधा लीटर बेंजीन के विलयन में घोलने पर द्विलक बनता है। ठीक है, क्या बन रहा है, द्विलक बन लेता है। तो विलयन की फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। तो विलयन की क्या ज्ञात करनी है अपन को, फॉर्मूला ज्ञात करो। 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को आधा लीटर बेंजीन में रखते हैं, घोलते हैं, तो वहां पे द्विलक का निर्माण हो जाता है। और जैसे द्विलक का निर्माण होता है तो अपन को क्या ज्ञात करनी है, विलयन की फॉर्मूला ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन बिल्कुल इस क्वेश्चंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू पुट कर देंगे। इसका सॉल्यूशंस देखते हैं अपन कि विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू 12.2 ग्राम, और विलयन का आयतन यहाँ पे कितने किस में दे रखा है, लीटर में। कितने दे रखा है, आधा लीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 लीटर। अब विलय का सूत्रभार अपन को यहाँ पे पता नहीं है, विलय का सूत्रभार, ठीक है, वो अपन को निकालना पड़ेगा। क्या, विलय का सूत्रभार अपन को निकालना पड़ेगा। अब विलय का सूत्रभार निकालने का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो विलय का सूत्रभार निकालने का फॉर्मूला होता है, विलय का सूत्रभार इज इक्वल टू होता है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इनटू संगुणन क्या होगी, संख्या। अब ये संगुणन अणुभार से तो अपन परिचित हैं, लेकिन अब संगुणन संख्या क्या होती है, संगुणन संख्या होती है कि ये विलयन को घोलने पर, दूसरे विलय को विलायक में घोलने पर जो विलयन का निर्माण होता है वो किस फॉर्म में होता है, एकलक के रूप में, द्विलक के रूप में, त्रिलक के रूप में। ये क्या कहलाता है, इसकी संगुणन संख्या। तो इसका अणुभार होता है 122 इंटू संगुणन संख्या है 2, तो इसका आंसर आएगा 223।
44 क्या आएगा इसका सूत्र बाहर। तो 12.2 इंटू 2 अपॉन विलेय का सूत्र बाहर 244 इंटू 1, क्योंकि अपने 2 को ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब इसका आंसर कितना आएगा फटाफट सॉल्व करके बताएं आप, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.1 क्या आएगा फॉर्मलता, 0.1 क्या आएगी इसकी फॉर्मलता, इसका आंसर आएगा। इसको जैसे सॉल्व करेंगे अपन वैसे इसका 0.1 इसका क्या जाएगा फॉर्मलता, इसका आंसर आ जाएगा। ये हुआ अपना फॉर्मलता के बारे में। अब देखते हैं अपन भार आयतन मात्रक में लास्ट टाइप है अपना, लास्ट प्रकार है कौन सा, भार आयतन प्रतिशतता। तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो अपना टॉपिक है लास्ट है भार आयतन प्रतिशतता। अब भार आयतन प्रतिशतता से क्या मतलब है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, सूत्र बाहर निकालना बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W/B परसेंटेज से। तो इसका फॉर्मूला होगा विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 100 अपॉन बिलियन का आयतन, क्या बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें मिलीलीटर में। यह फॉर्मूला बन गया है किसका, भार आयतन प्रतिशतता का। तो इसकी परिभाषा इसी फॉर्मूले से अपन बना सकते हैं। वो परिभाषा क्या होगी, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। बिलियन किस में उपस्थित है, मिलीलीटर में। कौन कितना मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा उस बिलियन की क्या कहलाती है, भार आयतन प्रतिशतता, ठीक है। यह हुआ अपना भार आयतन प्रतिशतता के बारे में। अब एक एग्जांपल देखते हैं अपन कि 5% W/B NaOH का क्या अर्थ है। अपन से पूछ लिया जाए कि 5% W/B भार आयतन प्रतिशतता NaOH का क्या अर्थ है, तो अपन इसका आंसर बोलेंगे कि 5 ग्राम NaOH 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बन सकता है या प्रैक्टिकल होता है ना अपने 12th क्लास का, उसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि फिजिक्स के प्रैक्टिकल के अंतर्गत आता है कि 5% भार आयतन प्रतिशतता NaOH का क्या अर्थ है। तो 5% का मतलब होगा 5 ग्राम, NaOH 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित है, ये इसका मतलब हुआ। ये हुआ अपना भार आयतन प्रतिशतता, यहाँ पे होती है खत्म, ठीक है। तो आपको भार आयतन प्रतिशतता के नोट्स में 1-2 क्वेश्चंस और करने को मिलेंगे, आप उनको करना। यदि नहीं होते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम आपको उनका आंसर आपको बता देंगे। हालांकि उनका आंसर आपको दिया है, समझ में नहीं आता है तो हम आपको उनका आंसर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको अब नया टॉपिक शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक खत्म हो चुका है भार आयतन मात्रक में। अब दूसरा टॉपिक अपना भार
भार मात्रक। विलयन की सांद्रता के दो मात्रक थे, उनमें पहला खत्म हो चुका है मेरी तरफ से, जिसमें मैंने आपको इनके हर प्रकार के क्वेश्चंस कराए इनके। ठीक है, अब देखते हैं अपना टॉपिक है अपना बी प्रकार का भार मात्रक। इसको बोल सकते हैं अपन W/W मात्रक। W/W से मतलब होता है वेट और वेट, या इसको बोल सकते हैं भार मात्रक। ठीक है, तो भार मात्रक में इसकी आज अपन परिभाषा देखते हैं। इसके जो टाइप होंगे उनको अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो भार मात्रक से क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है, तो सबसे पहले याद होना चाहिए जो फर्स्ट नंबर पे भार आ रहा है ये तो लेंगे विलेय की मात्रा। तो इसमें विलेय की मात्रा भार के रूप में लेंगे और विलायक की मात्रा, विलायक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अपन उसको विलयन। विलायक और विलयन एंड विलेय दोनों की मात्रा को किसके रूप में लेंगे, भार के रूप में लेंगे, उसको अपन बोलेंगे भार मात्रक। पुनः सुनिएगा कि जिसमें विलेय की मात्रा को भी भार के रूप में और विलायक की मात्रा को भी भार के रूप में लेंगे, उसको भार मात्रक बोलेंगे। ठीक है, ये खत्म होती है अपनी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में भार मात्रक के अपन टाइप जैसे मोलरता, पीपीएम, पीपीवी सबके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको एक अनाउंसमेंट और करने जा रहा हूं शिक्षक दिवस के अवसर पर कि हम केमिस्ट्री में, ठीक है, तो लेक्चर सीरीज तो अपनी चल रही है। लेक्चर सीरीज तो अपनी डे बाय डे जैसे आती है, 11th की एक दिन 12th की, एक दिन 11th की, एक दिन 12th की। लेकिन अपन केमिस्ट्री में हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर हम अब लेक्चर सीरीज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक जैसे कि काफी टॉपिक में हमको प्रॉब्लम आती है, तो हम आपको बता दें स्टूडेंट के ऑन डिमांड पे, बिल्कुल स्टूडेंट के डिमांड पे एक नई चीज और चालू करने वाले हैं, 7 मिनट केमिस्ट्री। टॉपिक होगा अपना ओनली एक टॉपिक लेंगे 7 मिनट के अंदर, उसको नाम दिया गया है 7 मिनट केमिस्ट्री। इसमें अपन 7 मिनट के अंदर एक तो टॉपिक, ठीक है, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर में जैसे कि नीट, जेई मेंस और आईआईटी में क्वेश्चंस आए हैं, उनका उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे कैंपी ऑनलाइन एकेडमी पर सारे क्वेश्चंस को विद इन 7 मिनट के विद कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। तो ये कह सकते हैं अपन 7 मिनट आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इन 7 मिनटों को अपन मंडे से, अनाउंसमेंट आज कर रहा हूं मैं, मंडे से आपके बीच 7 मिनट केमिस्ट्री कैंपी ऑनलाइन एकेडमी पर लाई जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए, जिसमें आपको डेली का एक टॉपिक विद इन क्वेश्चन विद इन 7 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करके देंगे। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन हमको बच्चों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग इस केमिस्ट्री को चालू करना पड़ रहा है, तो हम आपके लिए चालू कर रहे हैं। इस शिक्षक दिवस पे आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा ये, चाहे आप आशीर्वाद मान लो, चाहे हमारी तरफ शिक्षक की तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम आपके लिए 7 मिनट केमिस्ट्री लेके आ रहे हैं। बस साथ दीजिएगा आप हमारा, बिल्कुल आपको एक टॉपिक के साथ बिल्कुल विद इन 7 मिनट में आपको हर प्रकार के जो उस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना, चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।